नमस्कार मित्रों, सत्यवचन कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है कि हम सत्यवचन कार्यक्रम में जीवन के सत्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें क्यों और कैसे बनाया है, ताकि हम उसके अनुसार जीवन जीकर सत्य का अनुपालन करने पाए। क्योंकि पाप के आने से मनुष्य सत्य से बहुत दूर हो गया है, अतः हम अपने आप परमेश्वर से मिलाप नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर को हमारे लिए उपाय करना पड़ा कि मनुष्य की दुर्दशा का उपाय करे। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय का अध्ययन करते हुए पिछले अध्ययन में हमने यीशु के अवतरण का अद्भुत वृत्तांत देखा और हमारे परमेश्वर के प्रबंध को हमने देखा। आज के अध्ययन के द्वारा हम देखेंगे कि यीशु गवाहों के द्वारा परिचित किया जाता है या पहचाना जाता है, क्योंकि जब तक वह परिचित ना कराया जाए संसार उसको समझ नहीं पाएगा। आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि यूहन्ना यीशु को परमेश्वर को प्रकट करने वाले के रूप में परिचित कराता है। अंद्रियास प्रभु यीशु मसीह को मसीहा के रूप में देखता है और उसकी गवाही देता है। फिलिपुस उसको पुराने नियम में परिपूर्णता के रूप में देखता है और यीशु की गवाही देखता है। नतनेल गवाही देता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, इस्राएल का राजा है। हम सबको इन्हें भली भांति जानना है, जिससे कि परमेश्वर के वचन को यानी यीशु को हम ठीक रीति से पहचान सके। जब तक हम यीशु को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाएंगे, निश्चय हम परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे और परमेश्वर की धार्मिकता को हम हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आइए मित्रों, आज के अध्ययन में हम आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन में, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में हम पहचाने और उसकी गवाही इस संसार में दें। आज हम यूहन्ना, अंद्रियास, फिलिपुस, नतनएल आदि की गवाहियां पढ़ेंगे कि वे यीशु के बारे में क्या कहते हैं। तो आइए हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा, तू कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जीवनी जन्म से नहीं देता है, जैसे कि लूका ने अपने वृत्तांत में लिखा है। यरूशलेम से यहूदियों ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा कि वे पता लगाकर आएं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन है। मित्रों, यूहन्ना अपने आप को महान दिखाकर परीक्षा में गिर सकता था, परंतु उसका स्वभाव ऐसा नहीं था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 30 पद में उसने स्पष्ट कहा है, वह बढ़े अर्थात यीशु और मैं घटूं। हर एक विश्वासी का स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए कि वह बढ़े और मैं घटूं। देखिए यूहन्ना उन्हें क्या उत्तर देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 20 पद में आगे लिखा है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूं। यहां अर्थ शब्दों के पीछे छिपा है। उन्होंने अपने मन की जिज्ञासा प्रकट नहीं की कि वह मसीहा है। उसने स्पष्ट कहा कि मसीह नहीं था। यदि वह मसीह नहीं तो कौन है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 21 पद में आगे हम पढ़ते हैं, तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिय्याह है? उसने कहा, मैं नहीं हूं। तो क्या तू वह भविष्यद्वक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना का उत्तर सीधा, संक्षिप्त और स्पष्ट था। वह न तो मसीह था, न ही एलिय्याह था और न ही अपेक्षा का भविष्यद्वक्ता अर्थात मूसा था, जिसके आगमन की भविष्यवाणी व्यवस्था विवरण की पुस्तक 18 अध्याय उसके 15 पद में है। आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें। तू अपने विषय में क्या कहता है? जब उन्होंने बल देकर कहा कि उन्हें जाकर अपने भेजने वालों को बताना होगा कि वह कौन है, तब यूहन्ना ने अपना परिचय इस प्रकार दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 23 पद में हम पढ़ते हैं, उसने कहा, जैसा यशाया भविष्यद्वक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूं कि तुम प्रभु का मार्ग
सीधा करो। पुकारने वाले का शब्द यीशु वचन है और यूहन्ना शब्द। हमें भी शब्द ही होना है जो मसीह की महिमा का वर्णन करे। उसकी पुकार पर ध्यान दें। प्रभु का मार्ग सीधा करो, अर्थात प्रभु के आने के लिए तैयार हो जाओ। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, स्वर्ग का राज्य निकट है, मार्ग सीधा करो। इसका अर्थ है अपने जीवन में उलटफेर की बातों का त्याग करो, बुराइयों का त्याग करो। यूहन्ना अपनी पहली पत्री 1 अध्याय उसके 6 पद में लिखता है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते हैं। हम अपने जीवन को वचन के आधार पर सीधा कर सकते हैं। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 8 और 9 पद में हम पढ़ते हैं, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यूहन्ना ने यशायाह का उदाहरण दिया 40 अध्याय उसके 3 पद से, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हम आगे पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 24 और 25 पद में लिखा है, वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा, यदि तू न मसीह है और न एलिय्याह और न वह भविष्यद्वक्ता है तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? अब वे मुद्दे की बात पर आते हैं। यदि तू यह नहीं तो बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 26 और 27 पद में आगे हम देखते हैं, यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंध मैं खोलने के योग्य नहीं। हम उसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, परंतु इसी यूहन्ना के शब्दों में एक और महान व्यक्ति का आगमन होगा जो आग और आत्मा से बपतिस्मा देगा। यीशु ने आत्मा से बपतिस्मा दे दिया है। पेंतीकोस्त के दिन आत्मा उतरा था। आग का बपतिस्मा रहता है जो वह न्याय के दिन देगा। कुछ लोगों का मानना है कि यीशु वहां भीड़ में उपस्थित था। अति संभव है एक शिष्य गुरु की सेवा में हर एक काम करता है, परंतु उसके जूते के बंध नहीं खोलता है। यह काम दास का था। यूहन्ना ने कहा कि वह यीशु का दास था, वरन वह तो अपने आप को इस योग्य भी नहीं ठहराता। यूहन्ना 1 अध्याय उसके 28 पद में हम आगे पढ़ते हैं, ये बातें यरदन के पार बैतनिय्याह में हुई, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था। प्रस्तावना में मैंने आपको बताया था कि यूहन्ना स्थान और समय के बारे में अति स्पष्ट है। यहाँ वह स्थान का स्पष्ट उल्लेख करता है कि यूहन्ना यरदन के पार बैतनिय्याह में बपतिस्मा देता था। अगले पद में वह समय के बारे में स्पष्ट है। आइए हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 29 पद। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना यीशु की ओर संकेत करके कहता है कि वह पाप मोचक है। वह पूरी तरह पापों से मुक्ति प्रदान करता है, पापों को उठा ले जाता है। उसका पाप मोचन का काम सदैव वर्तमान काल में है। कोई भी कभी भी उसके पास आ सकता है। यहाँ इसहाक के प्रश्न का उत्तर भी है। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा है, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो हैं, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि यीशु मेमना है। इसके अनुसार कैन का बलिदान अनुचित था और हाबिल का उचित। जितने मेमने मंदिर में बलि चढ़ाए गए थे वे सब यीशु में पूरे होते हैं। यही कारण है कि यूहन्ना ने यीशु को परमेश्वर का मेमना कहा।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 30 और 31 पद में यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शब्दों से स्पष्ट है कि सच्चा बपतिस्मा देने वाला यीशु ही है, क्योंकि वह आग और आत्मा से बपतिस्मा देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 32 से 36 पद में हम आगे पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यूहन्ना ने यह गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है, और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। पहले यूहन्ना ने यीशु को आते देखकर कहा था, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है, और अब वह कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। बपतिस्मा लेते समय पवित्र आत्मा यीशु पर उतरा था और यूहन्ना ने देखा था। आइए हम देखें अंद्रियास की गवाही। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 37 से 39 पद में, तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा, और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। यीशु का यह निमंत्रण चलो आज भी खुला है। भजन संहिता 34 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। देखिए यूहन्ना समय के बारे में कैसा सतर्क है। यह 10वें घंटे के लगभग था। इन 2 में से एक अंद्रियास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का शिष्य था। वह सबसे पहले अपने भाई शमौन के पास जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 40 से 42 पद में हम आगे पढ़ते हैं। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तो कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। शमौन एक दुर्बल व्यक्ति था। जब यीशु ने उसे चट्टान अर्थात पतरस नाम दिया, तब शिष्यों को हंसी आई होगी, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि शमौन पतरस हो सकता है। परंतु पेंतीकोस्त के दिन वह चट्टान सिद्ध हुआ। जब उसने अपना प्रथम उपदेश दिया, उस दिन 3000 मनुष्य यीशु के अनुयायी बने। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 40 और 41 पद में हम इसे पाते हैं। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इससे टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। आइए अब हम देखें फिलिपुस की गवाही। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 43 और 44 पद में हम आगे पढ़ते हैं। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। वह फिलिपुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। यहाँ फिर स्थान का स्पष्टीकरण है। पतरस, अंद्रियास और फिलिपुस बैतसैदा के निवासी थे, क्योंकि वे मछुआरे थे और बैतसैदा गलील सागर के निकट था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 45 और 46 पद में आगे हम पढ़ते हैं। फिलिपुस नतनएल से मिला और उससे कहा,
जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चल कर देख ले। आइए देखें नतनएल की गवाही। नतनएल अपने आप को बुद्धिमान समझता था। वह उपहास करता है, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? और मैं सोचता हूं कि वह हंसा होगा, परंतु फिलिप्पुस नहीं हंसा। उसने कहा, चल कर देख ले। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, चल कर देख ले। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 47 पद में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो, यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। यह भी इस्राएल वंशी है, परंतु उसमें याकूब के गुण नहीं है। वह बुद्धिमान होने का ढोंग तो करता है, परंतु उसमें कपट नहीं था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 48 और 49 पद में हम आगे पढ़ते हैं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। यीशु के शिष्यों में 2 संदेह रखने वाले शिष्य थे, आरंभ में नतनएल और अंत में थोमा। इस शंकालु व्यक्ति ने यीशु को साक्षात पाकर अंगीकार किया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। इससे प्रकट होता है कि नासरत से निश्चय ही एक महान व्यक्ति प्रकट हुआ था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 50 पद में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। ऐसा लगता है कि यीशु उसकी बात सुनकर रुष्ट हुआ। उसने कहा कि नतनएल और भी बड़े बड़े काम देखेगा, जो निश्चय ही उसने देखे। मित्रों, हम देख रहे थे कि मसीह ने नतनएल से कहा कि वह बड़े बड़े काम देखेगा। यीशु ने उससे यह भी कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 51 पद में, फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। यीशु यहाँ याकूब के स्वप्न के संबंध में ही कहता है। याकूब ने एसाव से छल किया था और भागकर अपने मामा के पास जा रहा था। मार्ग में वह सो गया। उसने स्वप्न में देखा कि स्वर्ग से एक सीढ़ी उतरी, जिससे स्वर्गदूत उतर रहे थे और चढ़ रहे थे। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। वह सोचता था कि उसका परमेश्वर पीछे रह गया है। यह उसकी संकीर्ण मानसिकता थी। परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया कि वह हर स्थान में उसके साथ है। यीशु के कहने का अर्थ था कि स्वर्गदूत उसकी सेवा में स्वर्ग से आएंगे और स्वर्ग लौट जाएंगे। उसे स्वर्गदूतों पर अधिकार था। इस सीढ़ी के ऊपरी सिरे पर परमेश्वर था, जिसने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 17 पद में, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मित्रों, मसीह हमारे लिए सीढ़ी बन गया, जिस पर से होकर हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 6 पद में यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। उसके द्वारा आप पिता के पास तभी पहुंच सकते हैं जब आप उस पर विश्वास करें और उस पर भरोसा करें। यूहन्ना का प्रथम अध्याय अधिक लंबा है, वरन महत्वपूर्ण भी है। वचन देहधारी हुआ, वह स्वयं परमेश्वर है, अतः हमारे लिए परमेश्वर अब प्रकट है। उसकी गवाही यूहन्ना ने दी है कि वह परमेश्वर का मेमना है, जो जगत के पाप उठा ले जाता है। अंद्रियास ने कहा कि वह मसीहा है। फिलिप्पुस ने कहा कि वह पुराने नियम की पूर्णता है, और नतनएल के अनुसार वह परमेश्वर पुत्र इस्राएल का राजा है। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया?
अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, ये कितनी अद्भुत बात है कि नतनेल से यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। ये नतनेल के लिए ही सच नहीं है, ये हमारे लिए भी एक दिन सच होगा यदि हम परमेश्वर के प्रबंध को जो उसने यीशु मसीह में पूरा किया है ग्रहण करेंगे। यीशु सिर्फ इसलिए आए कि हमारे पापों को क्षमा करें। यदि हम अपने पापों को यीशु मसीह के सन्मुख मान लेते हैं तो ये प्रतिज्ञा हम सब के लिए भी है। ऐसा सुखद अनुभव, एक आनंद, और ये प्रतिज्ञा हमारे लिए है, आपके लिए है। प्रभु का वचन हम सब के लिए भी यह कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम अर्थात आप परमेश्वर के स्वर्ग को खुला हुआ देखेंगे और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखेंगे। आइए परमेश्वर के वचन के निरंतर अध्ययन के द्वारा उस दिन को देखने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। TWR का ये बाइबल अध्ययन इसलिए है कि हम सब उस अनोखे दिन के लिए अपने आप को तैयार करें और तैयार हो जाएं। परमेश्वर इन बातों के द्वारा से आप सबों की सहायता करें। आइए हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से कि उसने एक अद्भुत बात हम सब के लिए कहा कि तुम स्वर्गदूतों को परमेश्वर के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे और उन्हें ऊपर आते जाते देखने पाओगे। पिता, ये हमारे लिए सौभाग्य है, आपका अद्भुत वरदान है कि हम पापी मनुष्य होने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, एक पापी मनुष्य होने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त करके आपके उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने पाए। पिता, हमारी सहायता करें। हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बड़ी ईमानदारी के साथ इन वचनों का अध्ययन करके आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपके वचन के अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं, इन वचनों की गहराइयों को सीख कर उसके अनुसार अपने जीवन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु, अनुग्रह करें कि हमारे सारे दर्शक आपके साथ आगे बढ़ते रहें और ये वचन उनकी अगुवाई करता रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से इस विनती को मांगते हैं, इसलिए सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। आपकी उपस्थिति के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। अगले प्रसारण में आप फिर से हमारे साथ शामिल हों। तब तक परमेश्वर की आशीष आप सबों के ऊपर बनी रहे। धन्यवाद।